नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल में वृद्धि की है, जिसे लेकर किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। इधर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए किसानों के आर्थिक स्तर को ऊंचाई देने वाला फैसला कहा। अभी फिर अनाजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है और धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि लगातार वो किसानों के तरक्की और किसानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगातार किसानों को मजबूत करने के लिए वे काम कर रहे हैं। अब जब भारत सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, इसका वास्तविक लाभ किसानों को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार है। भूपेश बघेल इस पर डंडी ना मारे, उसका वास्तविक लाभ तुरंत किसानों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार निर्णय लेकर तुरंत काम करे। धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल पहले मोदी सरकार ने 200 रुपए समर्थन मूल्य की वृद्धि की थी, लेकिन आज 143 रुपए की वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया, 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे। इस समय बढ़ेगा, लेते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र को धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित कराए जाने को लेकर समाज सेवी कन्हैया अग्रवाल ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पुरानी बस्ती क्षेत्र में अनेकों मठ और मंदिर हैं, अतः उनकी विरासत सहेजने को लेकर पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाए। रायपुर शहर का जो ऐतिहासिक वैभव है, पुराना वैभव है, पुरानी बस्ती क्षेत्र, जिसको साधु संत छोटी अयोध्या के रूप में पुकारा करते थे, उस पुरानी बस्ती क्षेत्र के विकास के लिए, उस पुरानी बस्ती क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से विकसित करने के लिए ज्ञापन सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि पुरानी बस्ती क्षेत्र को आध्यात्मिक तौर पर देवभूमि मानते हुए उसका विकास किया जाए, ताकि पर्यटन को भी उस क्षेत्र में गति मिल सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला उठते हैं। ये बातें कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं होती। इसका मतलब राहुल जी की बातें उन्हें चुभती हैं। बिना गांधी परिवार या सोनिया जी हो, राहुल जी, उसका नाम लिए बिना इसकी राजनीति होती नहीं है। आप भैया सांसदी छीन लिए उसे, उसका बंगला तक खाली करा लिए, अब भी आप क्यों पीछे पड़े हैं? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा उनके दिल में लगती है, चोट वहाँ लगती है, और इस कारण से तिलमिला उठते हैं। रायपुर के पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय ने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भूमि पूजन स्थानीय लोगों के हाथों से ही संपन्न कराया। इन भूमि पूजनों में सामुदायिक भवन, मंगल भवन सहित कई विकास कार्य शामिल थे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सम्मान यात्रा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया के बाद
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट से छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन योजना संचालित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा, मुख्यमंत्री बताएं कि राम वन पथ गमन योजना में राज्य सरकार ने कितना बजट दिया है। भूपेश जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बड़े बड़े पोस्टर लगा के राम गमन पथ की बात करते हैं। कितना बजट दिया राम गमन पथ में? पूरे राम गमन पथ का हिसाब तो बताएं कि आज तक कितने 100 करोड़, कितने करोड़ या कितने पैसे और कितने रुपये सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऐड देने के सिवाय राम गमन पथ में 1 रुपया का भी स्टेट बजट से खर्च नहीं हुआ। ये सारे खर्च जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा देती है उस पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे और काम की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के चेहरे और छत्तीसगढ़ में 15 सालों के कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की 9 सालों की उपलब्धि भी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे और काम की कमी नहीं है। हम विकास और डेवलपमेंट के नाम से जाने वाले हैं। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी का चेहरा है और प्रदेश स्तर में हमारे पास 15 साल के डेवलपमेंट की लिस्ट है, विकास के काम हैं, जिन्होंने एक इतिहास रचा है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आदिवासियों को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं आदिवासियों के स्वाभिमान को जगाने का काम कर रही है। मरकाम ने कहा कि भाजपा के शासन में बस्तर से गांव के गांव पलायन कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चले गए थे। आज हमारी सरकार ने आदिवासियों को रोजगार देकर उनके स्वाभिमान को बढ़ाया है। देखिए, आदिवासियों को मिटाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक की है। आपने देखा होगा बस्तर में लगभग 700 गांव उजड़ गए थे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में हमारे बस्तर के आदिवासी पलायन कर गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी मिटाने का काम करती है। हमारे स्वाभिमान को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट के समय आदिवासी याद करते हैं, बाकी समय भूल जाते हैं। दंतेवाड़ा जिले के गीदम में 10 दिनों पूर्व हुई एक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले के एसपी गौरव राय ने जानकारी दी कि आरोपियों ने पहचाने जाने के डर से उस महिला की हत्या की थी, जिसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने बताया कि मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी नहाने के लिए गई, फिर लौटी नहीं। बाद में उसे उसकी लाश मिली। महिला की हत्या कर रेप दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी थाना गीदम में सूचना पर मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 77/23 पंजीबद्ध किया गया धारा 302, 376 के अंतर्गत। इसके पश्चात थाना गीदम और मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई डीएसपी आशा रानी के अंतर्गत। और इस स्पेशल टीम ने, जिसमें साइबर सेल, थाना के फोर्स और अन्य बल भी थे, तो उन्होंने इसकी सूक्ष्मता से जांच कर इसमें हम लोगों को 2 आरोपी जो फाइनली मिले कि ये 2 आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है, दशाराम और मुन्ना भास्कर। ये दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं। और इसके पश्चात बाकी सब इन्वेस्टिगेटिव पहलू को देखते हुए पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।